पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 रोज़ा मैचों की सीरीज जो है ना, उसका आखिरी और फैसला कुन मैच आज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको पता है कि सीरीज जो है वो इस वक्त 1-1 से बराबर है और आज जो जीतेगा वो ट्रॉफी उसके नाम। इट्स एज सिंपल दोनों एज टीमें दैट। सीरीज अपने अपने नाम करने के लिए पूरी जान लड़ाएंगी। पिंडी में खेला गया पहला मैच पाकिस्तान के नाम रहा था और फिर हमें 41 रन से शिकस्त हुई। दूसरे ओडीआई में पाकिस्तान टीम को सीरीज जीतनी है तो पिंडी में खेले गए मैच की तरह आज सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को मुश्तरका जिम्मेदारी निभाना होगी। मतलब पिछले लाहौर वाले मैच में तो हम क्या ही देखें, खुद आप अपने दाम में से याद आ गया। वो कह रहे थे ना सिकंदर बख्त, वही सूरत हाल थी कि बस आ रहे थे जा रहे थे। जो पिच हमने दूसरों के लिए बनाई थी उसमें हम खुद ही गिरते चले गए। अच्छा, सैयद याह्या हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब इज आल्सो विद अस। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। याह्या भाई, बड़े दिन बाद आप आए, आपसे तो बात ही नहीं हुई इस सीरीज तो इसलिए आप ही से शुरू कर देते हैं और आप बता दें कि आपको क्या लग रहा है। अब जिसको कहते हैं ना कि जब 3 मैचेस की सीरीज हो और एक जीत चुके हो तो तीसरे पे बहुत इंतजार होता है और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। इट कैन गो एनीवे। सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया और भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। और कोई शक नहीं है इसमें कि ये तीसरा और आखिरी मैच है, फैसला कुन मैच है और हालात यहाँ तक पहुंचने नहीं चाहिए थे। हम क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक चीज को देखिए तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा और वो है खिलाड़ियों की इनफिरादी कारकर्दगी। ये जो बड़े बड़े नाम आपके पास मौजूद है, करोड़ों रुपए ले रहे हैं और मराआत ले रहे हैं, कारकर्दगी उनकी 0 सन्नाटा है। और पिछले 5 सालों से हम यही रोना गाना कर रहे हैं कि जी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एशिया के टूर्नामेंट में, टेस्ट मैच में आपसे 2 सेशन नहीं खेले जा रहे, T20 क्रिकेट में आप 20 ओवर नहीं खेल रहे, वनडे क्रिकेट में आपसे 50 ओवर बैटिंग नहीं हो रही। लेकिन इस टीम पर ये खिलाड़ी बोझ बने हुए हैं। हम शादाब की बात तो कर रहे हैं कि वो आग का तारा बने हुए हैं, माइक हैसन की। व्हाट अबाउट बाबर आजम, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। कभी उन्होंने पाकिस्तान को पिछले 5 सालों में एक मैच सिंगल हैंडेड जिताया है। कभी शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है। हारिस रऊफ जो रफ्तार के शहंशाह हैं, कभी उन्होंने अपनी रफ्तार से सामने वाले बल्लेबाजों की विकेटें बिखेरी हैं। रिजवान को इस सीरीज में आपने बाहर किया है। T20 के कप्तान सलमान अली आगा आते हैं, चले जाते हैं। तो अब क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला करना होगा कि क्या करना है उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि देखिए आपको चेहरे बदलने से, नए खिलाड़ियों को लाने से मामला हल होता दिखाई दे नहीं रहा। और ये खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं। बाबर आजम, यही पिचेस थी, यही विकेटें थी जहां पर उन्होंने 500 रन किए, लेकिन 232 रन के लिए वो 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर चले गए। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप खुद मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक नेथन एलिस फास्ट बॉलर था, उसने स्पिन पिच पर आपकी 4 विकेट उड़ा दी। तो अब आपको इस बात को संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि आपको ग्राउंड के स्टार की जरूरत है या सोशल मीडिया के स्टार्स की जरूरत है। ग्राउंड के स्टार्स की जरूरत है या सोशल मीडिया के स्टार्स की जरूरत है? भट्टी साहब, आप हमें ये फरमाइए, बताइए कि आज कोई तब्दीली देख रहे हैं आप होती हुई? सुफियान मुकीम की बहुत बात की जा रही है, दूसरे मैच में भी बात हो रही थी कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन डू यू सी हिम प्लेइंग टुडे? एंड ऑल्सो भट्टी साहब, किस तरह ये मिक्स होगा जहां सीनियर प्लेयर्स भी हों और जो नए आए हैं उनको भी इक्वल मौका दिया जाए टू शाइन? देखिए अब्दुल्ला, मिलना तो चाहिए, सुफियान मुकीम को भी मौका मिलना चाहिए, शामिल हुसैन बाहर बैठे हुए, अहमद दानियाल बैठे हुए, लेकिन हमने जो माइंडसेट देखा है माइक हैसन का और पाकिस्तान के जो कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, वो बहुत ज्यादा तब्दीलियों को बिलीव करते नहीं है। लेकिन याह्या ने बहुत अच्छी बात की और सुबह सुबह इतना कड़वा सच बयान कर दिया कि मेरे ख्याल में अब देखिएगा थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और यही ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम पिछली 2 सीरीज की बात कर लें, बांग्लादेश में हम एक वनडे मैच जीते, वो मैच मास सदाकत ने जितवाया। इस सीरीज में पहला वनडे हमने जीता, वो अरफात मिनास और गाजी गौरी ने जितवाया। तो ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ये कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, वो फरमा रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। कल रात से चंद घंटे पहले वेस्ट इंडीज में किंगस्टन जमैका में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का एक मैच खत्म हुआ, जिसमें श्रीलंका ने 303 रन बनाए और 41 रन से वेस्ट इंडीज की टीम
मैच हार गई। देखें, इस ब्रांड की क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अब ये दुनिया में ये क्रिकेट नहीं होती। माइक हैसन किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? भाई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की ये टीम जिसमें उनके 6 मेन प्लेयर नहीं है, हमें 3-0 ये वनडे सीरीज जीतना चाहिए। That's right. 2015 से अब्दुल्ला रोमा पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर कोई वनडे सीरीज नहीं हारी। आज पाकिस्तान को ये भी खतरा दरपेश है कि खुदा न खास्ता अगर आज भी हम हार गए तो हम ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया की इस तीसरे दर्जे की टीम से वनडे सीरीज हार सकते हैं। हम पिछली सीरीज वेस्ट इंडीज से भी वेस्ट इंडीज में हार के आए। हमने अच्छा, ये जो दर्जा आपने कहा है ना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कम बात हो रही है। भट्टी साहब, अभी आपने एक बात की है जिसको ब्रीफली जरा मजीद एक्सप्लेन कर लें कि पूरी दुनिया में इस तर्ज की क्रिकेट अब नहीं खेली जा रही, तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? एग्जैक्टली क्या मतलब है आपका ये कहने का? देखिए, हमने पहला मैच 200 रन बनाकर 5 विकेट से जीता। दूसरे मैच में हम 231 रन चेज नहीं कर सके, हम 41 रन से हार गए। दुनिया में जो जिस ब्रांड की क्रिकेट हो रही है 350 ओडीआई में तो वो बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, ओडीआई बहुत आगे। तो ये कौन सी वर्ल्ड कप की तैयारी है? ये तो T20 के स्कोर हैं। हाँ, ये स्कोर बहुत embarrassingly low है। मतलब या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं माजिद भट्टी साहब। और आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे कब? अब आप मुझे बताइए कि 480 गेंदों के बाद वनडे क्रिकेट में छक्का लगाने में बाबर आजम कामयाब हुए हैं, और आप कहते हैं कि आपको वो खिलाड़ियों की जरूरत है जो कि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में छक्के मारे। तो जब आपके नंबर 1 बैट्समैन ऐसे डर डर के खेल रहे होंगे और जो क्रिकेट बोर्ड में आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को रखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं और तनख्वाह लेकर घर जा रहे हैं। आप लोग बार बार ये बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट जो है हमारी हॉकी ना बन जाए, तो कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान की हॉकी आज यहाँ पर क्यों पहुंची है? आज पाकिस्तान ओलंपिक में 2012 के बाद क्वालिफाई नहीं कर सका, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करता है। भाई पाकिस्तान एक साल में 4-4 यूरोप के दौरे किया करता था। पाकिस्तान टीम में सुहेल अब्बास, मोहम्मद वसीम, सकलैन, रेहान भट्ट, सलमान अकबर ये खिलाड़ी हुआ करते थे जिनके नाम आज भी आपको याद हैं। वो टीम में मौजूद होते थे लेकिन टीम नहीं जीतती थी। आपकी टीम जो है वो कोई टाइटल नहीं जीती। आपने आखिरी बार ग्वांगझू में एशियन गेम जीते जापान में, आपको पता है कि वो भी सुहेल अब्बास की वजह से नहीं जीते आप जीते सलमान अकबर की गोल कीपिंग की वजह से। अब जो अगली बात मैं आपसे करने लगा हूं, सुहेल अब्बास ने 420 गोल किए, लेकिन कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को ओलंपिक जिताया, कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को एशियन गेम जिताए, कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। तो आपकी हॉकी जो थी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आज यहाँ पर पहुंची, और हॉकी में साबिक खिलाड़ी जो ओलंपियंस हैं वो ओहदों पर मौजूद थे। आज आपकी क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार ग्राउंड में खिलाड़ी हैं, और वो फॉर्मर क्रिकेटर जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं वो सिर्फ जॉब सीकर बने हुए हैं। और आप कहें कि जी मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को यहां तक लेकर आ गए, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने बल्ला और गेंद लेकर खुद अंदर जाकर बॉलिंग करनी है। उन्होंने तो जिन लोगों मेरी को बात सुनेंगे यार, तो फिर और क्या किया जा सकता है? मतलब प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, साबिक क्रिकेटर्स से भी हम यही तवक्को करते हैं ना कि उन्होंने ग्लोरी देखी है पाकिस्तान की, वो चाहेंगे कि ये टीम इसी तरह परफॉर्म करती रहे। मतलब मुल्क और मुल्क की परफॉर्मेंस हर चीज़ से बरतर होनी चाहिए ना। और क्या किया जा सकता है? मतलब कोई आसमान से तारे तोड़ के ले आएं जो इनको यहाँ नस्ब करके दे दें कि हाँ जी अब आप काम कर लें, और क्या तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज सपोज्ड टू बी अ टीम एफर्ट एंड नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। मैं अब्दुल्ला आपको बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो मोहसिन साहब ने 2024 में एक बात की थी, सर्जरी। इस टीम को अब सर्जरी की जरूरत है और एक अच्छा ऑपरेशन चाहिए जिसमें अगर ये सीनियर अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, 16 महीने वर्ल्ड कप में बाकी है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको निकाल दें। जो प्लेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़े मैच जितवा नहीं पा रहे हैं, तो उनको कहें भाई खुदा हाफिज, हम आपकी जगह नए लड़कों को ट्राई करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन लड़कों को खुदा हाफिज कह दें। वो लड़के जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे। देखिए, हमारे शायकीन भी अब क्रिकेट से इसलिए दूर हो रहे हैं कि टीम मुसलसल हार रही है। कोई एक फॉर्मेट नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप में हम वहां सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। पिछली सीरीज हमने टेस्ट सीरीज बांग्लादेश में खेली, वहां हम हार गए। वनडे सीरीज हम वेस्ट इंडीज में खेले, वहां हार गए। बांग्लादेश में खेले, वहां हार गए। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें जीत के लाले पड़े हुए, और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की टीमें अब्दुल्ला रोमा
वो टीमें जो इंटरनेशनल रैंकिंग में नीचे की टीमें हैं। अगर टॉप टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन उनके 6 बड़े प्लेयर इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान नहीं आए। तो पाकिस्तान को चाहिए था बेहतर प्लानिंग करते, बेहतर परफॉर्मेंस देते और आउट क्लास कर देते ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उन्होंने उल्टा हमें ही हमारे डोज के साथ हरा दिया। और पाकिस्तान की टीम आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज रात जीतेगी या नहीं जीतेगी। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि अब इस सर्जरी की जाए और वो लड़के जो मुसलसल नाकाम रह रहे हैं, टेस्ट में भी नाकाम रह रहे हैं, देखें बहुत बड़े नाम है, ये बहुत बड़े नाम है भट्टी साहब। हुमा आप जाएं डॉक्टर नहीं बन के, मैं डॉक्टर नहीं क्या होते, डॉक्टर नहीं बन के सर्जन बन के जाएं, मेरा ख्याल है आप। सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये किसी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खराबी तो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है, इन प्लेयर्स में खराबी है। सिस्टम में खराबी सिर्फ इतनी है कि हम हार से डर रहे हैं। नए So बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो नाम आपने लिए हैं इनको अब मजीद रेस्ट ना कराया जाए, इनको सीधा सीधा आप ड्रॉप करें, ये कह रहे हैं आप भट्टी साहब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तकिल ड्रॉप करें, नए लड़कों को ट्राई करके तो देख लें। देखें ना, दो नए लड़के जो आए, गाजी गौरी और अरफात मिनास, दोनों ने परफॉर्म किया जी। शामिल हुसैन इस वक्त बाहर बैठे हुए, सुफियान मुकीम बाहर बैठे हुए, अहमद दानियाल बाहर बैठे हुए। कि आज किसको मौका मिलता है, शामिल आते हैं आगा की जगह, सुफियान आते हैं, कौन आता है, शामिल हैं। सो लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका। शादाब होते हैं या नहीं होते हैं भी बड़ा हमेशा ही सवाल रहता है ना, लेकिन